हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम रिवर्स ऑफ इंडिया भारत की नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी लगभग 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर किया हूँ, तो वो सभी देख सकते हैं। मैं आई बटन लिख दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम रिवर्स ऑफ इंडिया पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डाटा वेस्टिंग। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन से पहले जान लेते हैं भारत की नदियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो भारत की नदियों को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में प्रमुख नदियाँ गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र हैं। और इसके अलावा भी है जैसे सतलज, चेनाब, झेलम। तो इसके अलावा ये भी ब्यास, रावी, तो ये भी हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। बट ये तीन प्रमुख नदियाँ हैं हिमालयन रिवर के। देन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में मेन नदियाँ नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एंड महानदियाँ। तो ये पेनिनसुलर रिवर के मेन नदियाँ हैं। अब यहाँ से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर हैज इट्स सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास किस नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्र, तो ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है द रिवर इंडस एंटर्स इंडिया थ्रू विच रीजन। सिंधु नदी भारत में किस क्षेत्र से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडस रिवर इंडिया में किस रीजन से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर लद्दाख। तो इंडस रिवर इंडिया में लद्दाख से प्रवेश करती है। और इंडस रिवर के बारे में और बात करें तो ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर में से एक है इंडस रिवर। और ये तीन कंट्री से होकर बहती है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये तीन देश से होकर बहती है इंडस रिवर। और इसका लेंथ 3180 किलोमीटर है। इंडस रिवर का लेंथ 3180 किलोमीटर है। और भारत का एक शहर ले इंडस रिवर के तट के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए, भारत का कौन सा शहर इंडस नदी के तट पर है। तो ले ये इंडस नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चेनाब। चेनाब ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देन इसके अलावा झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज एंड रवि, तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। और चेनाब ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। एंड यहाँ पे इन पांचों नदियों के ओरिजिन के बारे में जानते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो चेनाब ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से चेनाब निकलती है। देन नेक्स्ट है झेलम। तो झेलम ये जम्मू कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वेरीनाग से निकलती है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वेरीनाग से निकलती है झेलम। देन नेक्स्ट है सतलज। तो सतलज ये तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल लेक से निकलती है सतलज। देन नेक्स्ट है रवि। तो रवि ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारह भांगल से निकलती है, बारह भांगल से निकलती है रवि। देन नेक्स्ट है लास्ट ब्यास। तो ब्यास ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के ब्यास खुद से निकलती है ब्यास। तो ये पांचों नदियों का ओरिजिन है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है विच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू सिपकिला पास। सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सतलज। तो सतलज ये सिपकिला पास इंडिया में एंटर करती है। और सिपकिला पास ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको सिपकिला पास देखने को मिलेगा। और सतलज नदी ये तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल लेक से ओरिजिनेट होती है। और ये इंडिया में सिपकिला पास से एंटर करती है। नेक्स्ट है विच रिवर फॉर्म्स द इंडो पाक बॉर्डर। कौन सी नदी इंडो पाक बॉर्डर बनाती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रावी। तो रावी ये इंडो पाक बॉर्डर भी बनाती है, कुछ किलोमीटर तक ये इंडो पाक बॉर्डर के रूप में भी चलती है रावी। नेक्स्ट नेम द स्टेट विच इज नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। उस राज्य का नाम बताइए जिसे पांच नदियों का भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको उस स्टेट का नाम बताना है जिसे लैंड ऑफ फाइव रिवर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पंजाब। तो पंजाब को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स कहा जाता है। और ये पांच नदियाँ कौन कौन सी है। तो फर्स्ट इज ब्यास, देन सेकेंड इज चेनाब, देन थर्ड इज झेलम, देन फोर्थ इज रावी एंड लास्ट एंड फिफ्थ इज सतलज। तो ये पांच नदियों के कारण पंजाब को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स कहा जाता है। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड। भारत और किसके बीच इंडस वाटर ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया गया था। और ये कब किया गया था। तो 19 सितंबर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। और ये किसके द्वारा। तो उस टाइम के इंडिया के करंट पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस टाइम के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी पे हस्ताक्षर 1960 में।
नेक्स्ट इन विच टाउन द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स कंबाइन एंड फॉर्म गंगा रिवर। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ किस शहर में मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ किस टाउन में मिलकर गंगा नदी को बनाती है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी को बनाती है। और ये देवप्रयाग कहाँ लोकेटेड है? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में देवप्रयाग लोकेटेड है। और बात करें भागीरथी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से भागीरथी नदी ओरिजिनेट होती है। और अलकनंदा ये उत्तराखंड में सतोपंथ और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। तो ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी को बनाती है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आप जानते होंगे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर गंगा। तो गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है और ये 5 स्टेट से होकर बहती है। तो फर्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड, देन सेकेंड उत्तर प्रदेश, देन थर्ड इज बिहार, देन फोर्थ इज झारखंड एंड लास्ट एंड फिफ्थ स्टेट इज वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट से होकर गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी का लेंथ कितना है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी का टोटल लेंथ है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी का टोटल लेंथ है। तो ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इस भारत का राष्ट्रीय नदी है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर गंगा। तो गंगा इंडिया का नेशनल रिवर है। और इसे कब डिक्लेयर किया गया था? तो 2008 में उस टाइम के करंट पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे घोषित किया गया था नेशनल रिवर के रूप में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछे जाते हैं, कब घोषित किया गया था नेशनल रिवर के रूप में? तो 2008 में। नेक्स्ट है बाई वाट नेम इज द गंगा रिवर नोन इन बांग्लादेश। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है यमुना। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो यमुनेत्री ग्लेशियर ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो यहाँ से यमुना नदी भी निकलती है। और गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी के बारे में बात करें तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी के। नेक्स्ट है विच इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगाज यमुना एंड सरस्वती रिवर्स। गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम किस स्थान पे होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से दिए गए किस स्थान पे गंगा यमुना एंड सरस्वती नदी का संगम होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर प्रयागराज। प्रयागराज यूपी में लोकेटेड है। तो यहाँ पे गंगा यमुना एंड सरस्वती नदी का संगम होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर कोल्ड इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है यर्लिंग शंपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यर्लिंग शंपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दियांग रिवर, अरुणाचल प्रदेश में दियांग रिवर कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और सागरमाथा ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है नेपाल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और बात करें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी ये किस देशों से बहती है? तो चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से होता है जो चाइना में लोकेटेड है। तो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुंदरवन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन के रूप में भी जाना जाता है। और सुंदरवन डेल्टा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है जो आपको इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है सुंदरवन डेल्टा। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृहद गंगा। भारत के किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है इंडिया में जितने भी नदी हैं तो उनमें से किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर गोदावरी। तो गोदावरी को वृहद गंगा कहा जाता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बकेश्वर से गोदावरी नदी ओरिजिनेट होती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेन होता है। और ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। तो इसका लेंथ 1465 किलोमीटर है। तो इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, साउथ गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया इज। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो यहाँ पर आपको बताना भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो आपको याद होगा हम शुरू में ही डिस्कस किए थे हिमालयन और पेनिसुलर। तो भारत नदी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हिमालयन और पेनिसुलर। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर बताना है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर गोदावरी। तो गोदावरी इंडिया की सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर है और ये ओवरऑल इंडिया की भी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी।
नेक्स्ट है द नर्मदा रिवर हैज इट्स सोर्स एट। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अमरकंटक। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है और अमरकंटक ही आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नर्मदा नदी का मोस्टली फ्लो गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है, तो इसलिए इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। और नर्मदा नदी को रीवा भी कहा जाता है, इसे रीवा भी कहा जाता है और ये गल्फ ऑफ खामट होते हुए अरबियन सी में मिल जाती है नर्मदा रिवर। नेक्स्ट है वेयर डज सोन रिवर ओरिजिनेट्स। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अमरकंटक। तो सोन नदी ये भी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो यहाँ से सोन और नर्मदा दोनों नदियाँ निकलती हैं। और बात करें सोन नदी के बारे में तो ये उत्तर प्रदेश झारखंड होते हुए बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में मर्ज हो जाती है उत्तर प्रदेश झारखंड होते हुए। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इन इंडिया। भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है नर्मदा। तो नर्मदा नदी भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। और बात करें नर्मदा नदी का लेंथ कितना है तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी का लेंथ है। तो इंडिया में सबसे बड़ी नदी है डेल्टा नहीं बनाने वाली। देन इसके अलावा एक और नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती। तो ताप्ती ये भी डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन यहाँ से पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो नर्मदा रिवर ही इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है विदाउट डेल्टा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर छोटा नागपुर प्लेटी। तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर प्लेटी से होता है जो झारखंड में लोकेटेड है। तो छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया का मिनरल रिच प्लेटू है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया का मिनरल रिच प्लेटू है, तो यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है और ये झारखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बंगाल। बंगाल का सोर किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है सोर ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर दामोदर। तो दामोदर नदी को सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच रिवर इज नोन टू चेंज इट्स रूट। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कोशी। तो कोशी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो कोशी नदी का ओरिजिन नेपाल से होता है और इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसके साथ सहायक नदी होने के कारण इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है और ये गंगा नदी में बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। तो ये बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में मिल जाती है। तो बट यहाँ से पूछ रहा है किसे मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कोशी को अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड द शोर ऑफ बिहार। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर कोशी। तो कोसी को ही शोर ऑफ बिहार कहा जाता है और दामोदर को शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड द शोर ऑफ ओडिशा। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर महानदी। तो महानदी नदी को शोर ऑफ ओडिशा कहा जाता है और ये छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है महानदी, तो इसे शोर ऑफ ओडिशा कहा जाता है। नेक्स्ट है वेयर डज कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ताला कावेरी। तो कावेरी नदी है ताला कावेरी से निकलती है जो आपको कर्नाटका के कोडूर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कर्नाटका के कोडूर डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट के बरमगिरी रेंज में ताला कावेरी लोकेटेड है। तो यहाँ से कावेरी नदी का ओरिजिन होता है और ये 800 किलोमीटर चलने के बाद बे बंगाल में गिर जाती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है और गोदावरी को सिर्फ दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसे सिर्फ साउथ गंगा कहा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है और गोदावरी को सिर्फ दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो बट यहाँ पे पूछ रहा कहाँ निकलती है, तो ये तारा कावेरी से निकलती है जो कर्नाटक के कोडू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज साल्ट रिवर। भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर लूनी। तो लूनी नदी है साल्ट नदी के नाम से जानी जाती है जो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अरावली रेंज के पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है लूनी नदी, तो इसे साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है लूनी नदी को। नेक्स्ट है वेयर डज कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है महाबलेश्वर। तो कृष्णा नदी है महाबलेश्वर से निकलती है जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया।
भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, जो इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और इसे वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड के रूप में कंसिडर किया जाता है माजुली आइलैंड को। नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है माही। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान गुजरात होते हुए अरबियन सी में मिल जाती है। तो फर्स्ट टाइम ये गुजरात में कर्क रेखा को पार करती है, देन सेकेंड टाइम ये मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को पार करती है। तो यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है विच रेंज सेपरेट्स द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स। कौन सी श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर सतपुत्र रेंज। तो सतपुत्र रेंज है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सतपुत्र रेंज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। निम्न से कौन सी नदी वेस्ट की ओर बहने वाली नदी है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर नर्मदा। तो नर्मदा नदी है वेस्ट की ओर बहते हुए अरबियन सी में मिल जाती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर नर्मदा। देन इसके अलावा भी मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर बात करते हैं तो नर्मदा, इंडस, साबरमती, माही, तापी एंड लूनी। तो ये मेजर नदियां हैं जो वेस्ट की ओर फ्लोते हुए अरबियन सी में मिल जाती हैं। देन इसके अलावा ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर लेते हैं तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी एंड सुवर्ण रेखा है। तो ये मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो ईस्ट की ओर फ्लोते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इस टाइप के एग्जाम की तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। और गंगा को क्या कहा जाता है? तो इसे पद्म कहा जाता है। देन ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। तो पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। इनके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।